तो हेलो किड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है कोड क्राफ्ट बाय हर्ष प्रसाद। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 के सीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो इस सीरीज से जुड़े रहना एंड तक, और मैं ये पक्का दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम लोग इस बार बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, सो ये किस चैप्टर से आपका, ये आपका फाइल हैंडलिंग से है पहली बात तो। ठीक है, ये आप लोगों के फाइल हैंडलिंग चैप्टर में से है। ठीक है, अच्छा, फाइल हैंडलिंग में भी क्या है आपका सीएसवी फाइल है। ठीक है, सीएसवी फाइल है। देखो, तीन तरीके की फाइल तुम हैंडल करोगे यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर बेटा दे रखी है। एक तो टेक्स्ट बेस्ड है, एक बाइनरी फाइल है और एक सीएसवी फाइल है। ठीक है, सीएसवी फाइल क्या स्टैंड करती है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं, अगेन ये होती है एक तरीके की टेक्स्ट फाइल ही है। ठीक है, पर इसमें होता क्या है कि जितनी भी आपकी वैल्यूज होती हैं वो कॉमा से सेपरेटेड होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लो इसके अंदर एक्सेल शीट की तरह ही डेटा स्टोर होता है, लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। एक्सेल में आपको सारा कुछ कॉलम्स में डिवाइडेड दिखता है, यहाँ पे सब कॉमा से डिवाइडेड दिखता है। जैसे कि मान लो इसी एग्जांपल में भी देख लेंगे। इन्होंने क्या बोला, सुमन है, एक इंटर्न है जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रही है। ठीक है, उसे एक फाइल बनाने को बोला जाता है क्लब डॉट सी एस वी। ठीक है, उस क्लब डॉट सी एस वी में क्या होता है, ये चार कॉलम क्या है, चार डेटा सेव है। एम नंबर, नेम, मोबाइल, फी। एम नंबर क्या है? मेंबर नंबर। अगेन कोई भी क्लब होता है बेटा तो उसमें एक मेंबरशिप नंबर होता है, हर इंडिविजुअल को दिया जाता है, तो दैट इज योर एम नंबर। अच्छा, उस मेंबर का नाम क्या है? दैट इज नेम। उस मेंबर का मोबाइल फोन क्या है? दैट इज मेंबर्स मोबाइल नंबर। एंड वो कितना फी पे करता है, अगेन कुछ मेंबरशिप फीस होती है। एंड मेंबरशिप फीस क्या है, सबके लिए अलग अलग होती है ना। कोई जैसे होता है कि भाई आपने कोई गोल्ड मेंबरशिप ले रखी है, प्लेटिनम मेंबरशिप ले रखी है, सिल्वर मेंबरशिप ले रखी है। ठीक है, इस तरीके से आपकी मेंबरशिप्स होती हैं अलग अलग। ठीक है, सो सबके प्राइसेस भी अलग होते हैं, तो ये चार डेटा वो क्या करेगी, सेव करेगी। ठीक है, अब इन्होंने बोला अज्यूमिंग यू आर आस्क्ड टू हेल्प सुमन इन हर असाइनमेंट। ठीक है, आपको हेल्प करना है, आपको दो फंक्शन क्रिएट करने हैं बेटा पाइथन में। एक तो है न्यू मेंबर्स, वो क्या करता है, वो एक्सेप्ट करेगा नए मेंबर के रिकॉर्ड्स फ्रॉम यूजर एंड ऐड देम टू फाइल क्लब डॉट सी एस वी। तो यानी क्लब डॉट सी एस वी एक फाइल ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही है, उसमें नए डेटा को ऐड करेगा। ठीक है, और प्रायोरिटी मेंबर क्या करेगा, उन वैल्यूज को फाइंड करेगा जहां पे आपकी जो उन बेसिकली मेंबर्स का डेटा डिस्प्ले करेगा, उन मेंबर्स का डेटा डिस्प्ले करेगा जिनकी फीस क्या है, 35,000 से ज्यादा है। ठीक है, सो प्रायोरिटी मेंबर क्या कर रहा है, जिनकी 35,000 से ज्यादा फीस है उनको डिस्प्ले करा रहा है। न्यू मेंबर क्या कर रहा है, कोई भी नया डेटा आ रहा है उसको क्लब डॉट सी एस वी में इंक्लूड कर रहा है। तो करना क्या है, करना क्या है कि भाई हमें क्या करना है, एक सबसे पहले हम फाइल, क्या नाम है, एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे हम लोग, ओपन करेंगे हमारी फाइल को। ठीक है, कौन सी फाइल है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारी क्लब डॉट सी एस वी है, क्लब डॉट सी एस वी को ओपन करेंगे। अच्छा, पहले फंक्शन की अगर बात करें तो वहां क्या कर रहे हैं हम लोग, राइट करेंगे ना डेटा को। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, या तो राइट मोड में ओपन कर लो, या तो अगेन सीएसवी फाइल है तो वो अपेंड मोड में बेटा ओपन होती है। ठीक है, अपेंड मोड में ओपन होती है। चलो एक चीज तुम्हें क्लियर कर दूं, जब भी तुम किसी फाइल को क्या करोगे, उसके ऊपर कुछ परफॉर्म करोगे, कुछ भी परफॉर्म करोगे, मान लो तुम्हें परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले क्या करते हो, आप उस फाइल को ओपन करते हो। क्या करते हो, सबसे पहला काम उस फाइल को ओपन करोगे। ठीक है, तो आपसे पूछेगा भाई यार मेरे को ये बताओ आपको कौन से मोड में फाइल को ओपन करना है, तो आप कहोगे यार या तो मैं रीड में कर सकता हूँ, या तो मैं उसे राइट में कर सकता हूँ। रीड का मतलब है अगर मैं फाइल सिर्फ रीड करना चाह रहा हूँ वहां से डेटा, तो रीड मोड में ओपन करूंगा। अगर मैं कुछ राइट करना चाह रहा हूँ तो उसे राइट मोड में ओपन करूंगा। दैट इज, दिस टाइप ऑफ मोस्टली गोज फॉर टेक्स्ट फाइल। ठीक है, अगर यही सेम चीज मैं बाइनरी फाइल में करूँ, तो या तो मैं उसे आर बी में करूंगा जिसे बोले रीड बाइनरी, या फिर मैं उसे करूंगा राइट बाइनरी। ठीक है, रीड बाइनरी या राइट बाइनरी, क्योंकि बाइनरी फाइल को आप कर रहे हो तो वो या तो आर बी होगा या फिर डब्ल्यू बी होगा। ठीक है, और भी होता है, और भी होते हैं इसमें। ठीक है, चार तरीके से दे रखे हैं, और सुमिता अरोड़ा अगर तुम लोगों ने पढ़ी होगी तो उसमें चार पांच तरीके के दे रखे होते हैं, बट अभी हम रीड और राइट के ऊपर ही बात करते हैं। ठीक है, ऐसे ही सीएसवी में है आपका, क्या है, अपेंड कर सकते हो। अपेंड यानी वैल्यू को ऐड करना, या फिर उसे आप रीड कर सकते हो। ठीक है, आर सेम रहेगा, इसमें राइट की जगह क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो फाइल ओपन को आप इन अभी के लिए इन दो मोड्स में हम कर सकते हैं, राइट या फिर रीड में। ठीक है, एक बार हमने उसे कर लिया तो क्या होता है हमारे पास,
ये एक टेक्निक होती है कि क्या हम पूरी फाइल को रो बाय रो रीड करना चाह रहे हैं, या फिर एज अ होल एक बारी में ही रीड करना चाह रहे हैं। यानी कि अब मान लो CSV फाइल है तुम्हारी, तो उसमें क्या चाहोगे कि तुम रो बाय रो आए, सो दैट क्या हो कि मैं डेटा को इजीली रीड कर सकूं। ठीक है, एज अ होल भी कर सकते हो। एज अ होल क्या है, टेक्स्ट फाइल हो गया। टेक्स्ट फाइल में मान लो तुमने सारा का सारा एक ही बारी में रीड कर लिया, तो उसके बैक एंड पे क्या होता है बेटा, बैक एंड पे एक चीज याद रखना, बैक एंड पे डेटा एज अ लिस्ट स्टोर होता। जो भी आपका टेक्स्ट होगा ना, अगर आप एज अ होल कर लो, लाइन बाय लाइन कर लो, वो एज अ लिस्ट स्टोर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, उसके ऊपर लूप लगाते हो। लूप क्यों लगाते हैं, रीड करने के लिए। क्यों करने के लिए, रीड करने के लिए। जैसे अब सीधी सी बात है ना, एक लिस्ट में सारा डेटा आ गया। ठीक है, अब ये बताओ, अगर मुझे इस लिस्ट से डेटा को रीड करना है तो मैं कैसे करता था। सिंपल सी बात है, मान लो इसमें 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो मैं क्या करता था, लूप लगाता था, फॉर लूप लगाता था, है ना। फॉर लूप लगाता था, उससे क्या होता था, एक एक वैल्यूज आती थी, और मैं या तो उसे डिस्प्ले करा लो। ठीक है, अगर मान लो उसे बाइफरकेट करना है, कि मान लो मुझे कोई कंडीशन चेक करनी है, जैसे कंडीशन चेक करते थे, इवन के लिए कंडीशन चेक करते थे, तो क्या करते थे, जो भी नंबर आता था उसका मॉड्यूलस लेते थे 2 के साथ और चेक करते थे क्या वो 0 आ रहा है। ऐसे ही तुम इसके अंदर कर सकते हो। मान लो कोई कैरेक्टर तुम्हें फाइंड करना हो, ठीक है, कि अगर मान लो इसके अंदर सी आ रहा है, मान लो जो भी रीड करने पे अगर स्ट्रिंग के अंदर सी है, तो क्या कर दो, उसे कैपिटलाइज कर दो, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, स्ट्रिंग का जो अपर केस लोअर केस है, तो कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, एक बार लिस्ट में आ गया तो उसे कर सकते हो। तो इस तरीके से होता है। राइट भी ऐसे ही है। ठीक है, राइट का भी सेम होता है, तो जब आगे आएगा तो पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बेसिक बेसिक बता दिया। यहाँ पे हमारा मेन काम क्या है, यहाँ पे हमारा मेन काम है कि हम CSV में काम कर रहे हैं, तो हम लोग किस में ओपन करेंगे इसे, अपेंड यानी राइट मोड में ही ओपन करेंगे। और क्या करेंगे, यूजर से 3 इनपुट लेंगे, एक तो मोबाइल नंबर। ठीक है, एक काम करता हूँ, ये सब मिटा रहा हूँ मैं, या फिर दूसरे पेन से लिख देता हूँ। चलो, यहाँ पे हम क्या लेंगे, मोबाइल नंबर लेंगे, नेम लेंगे, मोबाइल लेंगे, फी लेंगे। ठीक है, और उसे क्या करेंगे, एक लिस्ट में डाल देंगे। मान लो कि उसे हमने एक L1 लिस्ट बनाएंगे, उसमें उसको पूरे को क्या कर देंगे, स्टोर करा देंगे। किनको, मोबाइल नंबर, नेम, एम मेंबर नंबर, नेम, मोबाइल एंड फी। और उसके बाद क्या करेंगे, उसे राइट करा देंगे किसके अंदर, हमारी फाइल के अंदर। ठीक है, अच्छा, जब भी फाइल को ओपन करोगे उसमें डेटा को राइट कर दोगे, तो लास्ट में क्या करते हो आप, एफ डॉट क्लोज मतलब सॉरी सिर्फ डॉट क्लोज लगा दोगे। जो भी तुम्हारी फाइल का ऑब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे फाइल का ऑब्जेक्ट है फाइल, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फाइल डॉट क्लोज। फाइल डॉट क्लोज करने के बाद क्या है, मेरी जो फाइल है वो एक्चुअली में बंद हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इट इज कंसिडर अ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज क्लोज योर फाइल, बिकॉज कभी कभार फाइल करप्ट होने के चांसेस हो जाते हैं अगर आप उसे क्लोज ना करो। इवन डेटा लॉस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो ये तो रही थ्योरेटिकल बात। अब चलो प्रैक्टिकल बात देखते हैं कोड के फॉर्म में। हमने क्या किया, import डॉट सी एस वी, सबसे पहले इंपोर्ट करोगे आप CSV को। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो इन्होंने बोला कि एक फंक्शन बनाना है आपको, डेफ न्यू मेंबर्स, तो नंबर फंक्शन बनाया। एफ इज इक्वल टू, एफ क्या है बेटा, एक वेरिएबल कह लो, ऑब्जेक्ट कह लो। ऑब्जेक्ट क्या है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, फाइल को एक्सेस करेंगे। किसने किया, ओपन कौन सी फाइल, क्लब डॉट सी एस वी, ए अपेंड मोड में। और न्यू लाइन क्या है, विदाउट स्पेस। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी न्यू लाइन होगी ना, हमेशा क्या होता है कि एंड में अगर मान लो कुछ आ रहा है ना ऐसे, तो हमें क्या करते हैं ना, स्पेसिफाई कर देते हैं कि न्यू लाइन मान लो जो भी मेरे डेटा के अंदर है, वो कैसे प्रिडिक्ट करेगा, वो कैसे प्रिडिक्ट करेगा। तो कई जगह क्या होता है, स्लैश एन होता है। कई जगह क्या है, स्लैश एन यानी कि नेक्स्ट लाइन होता है। कई जगह कुछ भी नहीं है, तो हमने वो दे दिया। ठीक है, सो आगे देखो, कुछ भी नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, डबल कोलन लगा देते हैं। अच्छा, डबल कोलन से फायदा क्या होता है, डबल कोलन से फायदा ये होता है कि दिस मीन्स कि कैरेक्टर देर इज नो कैरेक्टर इन। ठीक है, लाइन वाइन छोड़ो, इन कैरेक्टर। तो इतना समझ आ गया। आगे देखो, हमने एक बनाया राइटर ऑब्जेक्ट। क्या बनाया, राइटर ऑब्जेक्ट। सिंस हमें राइट करना है तो हम एक ने उसका नाम ही रख दिया राइटर।
ठीक है, कुछ भी तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रख सकते हो, राइटर, राइटिंग, ये वो, बट यूजुअली ऐसा नाम रखो जो तुम्हें समझने में आसानी रहे। ठीक है, राइटर इज इक्वल टू CSV डॉट राइटर, ब्रैकेट में क्या है, F। ठीक है, तो ये बेसिकली याद कर लो। अच्छा, याद क्या, ये तो बेसिक है, याद करना पड़ता है। राइटर डॉट एफ, अब हमने क्या है, इस फाइल का पूरा फाइल को इसमें पास किया, फाइल के ऑब्जेक्ट को इसमें पास किया। और ये राइटर क्या है, जब भी हमें कुछ राइट करना होगा तो हम इस राइटर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्या, जब भी कुछ फाइल के अंदर राइट करना होगा, इस राइटर फंक्शन का, इस राइटर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। नाउ ये एन क्या है, एन ये पूछ रहा है यूजर से कि भाई आपको कितने लोगों का डेटा डालना है। ठीक है, एंटर द नंबर ऑफ मेंबर्स। तो मान ले कि चलते हैं कि यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे एक ही है, तो हमने क्या किया, फॉर आई इन रेंज एन। ठीक है, तो वन 0 से चलेगा 1 तक, यानी एक ही इनपुट लेगा। क्या इनपुट लेगा, एम नंबर, नेम, मोबाइल, फीस। एम नंबर क्या है, अगेन मेंबर नंबर है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो कुछ भी हो सकता है, एक स्ट्रिंग है। ये भी नेम भी क्या है, स्ट्रिंग है। मोबाइल नंबर भी कैसा है, एक स्ट्रिंग ले रहे हैं। फी क्या है, इंटीजर टाइप है। ठीक है, फी क्या है, इंटीजर टाइप है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस राइटर ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, राइटर डॉट राइट रो। अच्छा, राइट रो क्या होता है, राइट रो बेटा इस्तेमाल होता है एक सिंगल रो को क्या करने के लिए, राइट करने के लिए, एक सिंगल रो को राइट करने के लिए। तो उसके अंदर हमने क्या पास किया, मोबाइल नंबर, नेम, मोबाइल, फी। ठीक है, सो ये बेसिकली एज अ लिस्ट जा रहा है, लिस्ट जा रहा है। फाइल के अंदर जब सेव कर रहा होगा तो वो एज अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज उन्हें क्या कर देगा, सेव कर देगा। ठीक है, एज अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज उन्हें क्या कर देगा, सेव कर देगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। तो यही काम है, क्या किया हमने, फाइल को ओपन किया, राइट किसी समय राइट करना है तो राइटर ऑब्जेक्ट बनाया। फिर हमने ये पूछा कितने लोगों का आपको डालना है वैल्यूज, वही तो बहुत बेसिक फंक्शन है। उनको उन सबकी वैल्यूज ले ली, और उसके बाद क्या करेंगे, हम उसे राइट कर देंगे इसके अंदर, उस फाइल के अंदर, यूजिंग राइटर ऑब्जेक्ट, यूजिंग राइटर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज। ठीक है, तो सिंपल, ये तो हो गया हमारा पहला फंक्शन। ठीक, अगला फंक्शन क्या बोला है, अगला फंक्शन क्या है, चेक करेगा। क्या चेक करेगा कि किसकी सैलरी, किसके सॉरी सैलरी नहीं, फीस 35,000 से ज्यादा है। देखो इसमें क्या है, हमने फिर से फाइल को ओपन किया। अब सिंस हमें कुछ ऐड नहीं करना, इसमें राइट नहीं करना, तो हमने रीड मोड में उसे ओपन कर लिया। ठीक है, रीड मोड में ओपन किया। अब सिंस हम रीड कर रहे हैं तो हमने रीडर ऑब्जेक्ट बनाया। क्या बनाया, रीडर ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, यहाँ पे CSV डॉट रीडर, अब रीड कर रहे हैं तो रीडर बनाओगे, राइट कर रहे हो तो राइटर बनाओगे, सिंपल तो है ना। तो राइटर के अंदर क्या किया, इसी फाइल को, पाथ को पास कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यूज आ गई सारी की सारी, रो बाय रो, रो बाय रो, रो बाय रो, रो बाय रो, वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, फॉर रो इन रीडर। क्या बोला, फॉर रो इन रीडर। क्या करेगा, रीडर के अंदर बहुत सारी क्या है, बहुत सारे कह सकते हो वैल्यूज हैं, बहुत सारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपके लिस्ट्स हैं जो कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं। क्यों है, क्योंकि हमने कहा था कुछ इस तरीके से उस कंटेंट को सेव किया है। ठीक है, इस तरीके से सेव किया, तो हम भी इसी तरीके से सेव करेंगे। ठीक है, सो इसके अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं बहुत सारी। ठीक है, तो अभी क्या कर रहा है, इफ इंट रो 3 का मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, देखो रो के अंदर बेटा क्या आएगा, रो के अंदर आपकी कुछ एक एंट्री आई, एक एंट्री आई, उसके अंदर क्या है, एम नंबर है। पहले पोजीशन पे एम नंबर बैठा है ना, तो मान लेते हैं कुछ एम नंबर है 1 2 3, कॉमा, उसके बाद क्या है, उसका नाम है, मान लेते हैं उसका नाम है HP। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है उसका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर मान लेते हैं 968, ये उसका मोबाइल नंबर है। ठीक है, फिर क्या है उसका, उसकी फीस है, मान लेते हैं फीस कितनी है, 36,000 रुपये। ठीक है, सॉरी अगेन ये स्ट्रिंग नहीं है तो इंटीजर है, 36,000 रुपये। तो रो के अंदर क्या हुआ, पहली एंट्री ये आई। ठीक है, अच्छा ये एक लिस्ट है तो इसके कुछ इंडेक्स होंगे 0 1 2 3। तो देखो हमें किस पे हमें कंडीशन लगानी है, हमें तो सैलरी के ऊपर कंडीशन लगानी है, सॉरी हमें फीस के ऊपर कंडीशन लगानी है ना। फीस कौन से इंडेक्स पे बैठा हुआ है, थर्ड इंडेक्स पे बैठा हुआ है। तो रो के थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू बैठी है उसको क्या करो, यहाँ पे इन्होंने इंटीजर में कन्वर्ट किया, जरूरी नहीं है कि हम इंटीजर में ही कन्वर्ट करें, क्योंकि हमने उसे उसको एज अ इंटीजर ही स्टोर किया है। तो चलो ठीक है, इंटीजर लगा दिए फॉर द सेफर साइड। उसे हमने कंपेयर किया किससे, 35,000 से। अब देखो रो 3 पे क्या बैठा है, रो 3 पे बैठा है हमारा फीस, फीस 36,000 यहाँ पे वैल्यू है, 36,000 कंपेयर करेगी किससे, 35,000 से।
इफ इट इज ट्रू, प्रिंट क्या कर दो, उस रो को प्रिंट कर दो। तो रो में क्या बैठा हुआ है, रो में उसका नाम है, उसकी मेंबर आईडी है, उसका फोन नंबर है और उसकी फीस है। ठीक है, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम प्रिंट करेंगे, नहीं होगा तो कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कब तक चलता रहेगा, जब तक कि ये सारा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। सारा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, बेसिक कह सकते हो लिस्ट का जो हम लोग ट्रैवर्सिंग करते थे वही यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही हमने हमारा सारा काम पूरा हो जाएगा, हम फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, ठीक है, समझ आया। सो ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, ये याद रखना कि जब भी सीएसवी में या फिर इवन आपके टेक्स्ट फाइल भी हो गया, वहां पे भी हमें क्या है, रीड करने के लिए एक रीडर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर राइट कर रहे हैं तो एक राइटर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें पास क्या करोगे, जो भी फाइल आप यूज करने वाले हो उसको पास कर दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, अगेन एज अ मैंने फिर बता दिया, वो एज अ क्या नाम है, लिस्ट के फॉर्म में सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर टपल्स है टपल्स के फॉर्म में सेव हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको किस तरीके से तुम एक्सेस करोगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि अगर लिस्ट प्रोवाइड है तो लिस्ट को कैसे ट्रैवर्स करते हैं, उस तरीके से आप कोड लगाओगे और उन सारी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सो आई होप तुम लोगों के लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा फाइल हैंडलिंग देखो यार, हल्का सा टफ नहीं कहूंगा बट थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है। सो बहुत बच्चे फंसते हैं, बट अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो यार कैसे फंसोगे। ठीक है, सो अगर और कोई डाउट हो तुम्हें तो मेरे से पूछ सकते हो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।